Gentlemen, hope is a very good thing. This is a sad part of our country. This is a picture of poverty of a very, very fertile land. हेलो सेक्रेटरी साहब, कैसे हैं आप? अरे क्या हो गया है आपको? अल्मास बोल रही हूँ भाई। छोड़िए, अब तो नाम बताना पड़ता है, कुछ अरसे बाद ताल्लुक भी बताना पड़ेगा। चलिए मान लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, आप कल प्रेजेंटेशन पर क्यों नहीं आए? अच्छा, लेकिन अब आपको बात करनी है, बिकॉज आई वॉन्ट दिस प्रोजेक्ट एट एनी कॉस्ट। आई डोंट नो गोरे हैं या काले, यू हैव गॉट टू डू दिस नासिर साहब। उफ, एक आप लोगों की मीटिंग्स, sick of that. अच्छा आप ऐसा क्यों नहीं करते, कल शाम को आप आए ना हमारे गरीब खाने पर, कुछ हम आपसे सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। नहीं किसी बात की, सोचता हूँ उसकी माँ से बात करूं। वो तो उससे भी ज्यादा सरफरी है। मेरा मतलब कि सानिया पर आपका भी तो हक है ना? हाँ, जिस दिन मेरा गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया, उस दिन मुझे भी परवाह नहीं होगी, न बाबा जान के गुस्से का और न सानिया की जिंदगी का। वैसे गुस्से में आप और भी अच्छे लगते हैं। मेरी सजेशन है कि एक पीस मैडम अल्मास को भिजवाया जाए। ओह भाई, उनके पहले हमने दांत खट्टे कर दिए थे, थोड़ा मीठा भिजवा दो ताकि मीठे हो जाए दांत उनके। और मेरा ख्याल ये कि इस खुशी के मौके पर अगर उन्हें डिस्कस ना किया जाए तो ये आप सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, समझे? फतह के जश्न में दुश्मनी को कैसे भूल सकता है कोई? ये भी सही है। वैसे एक सेकंड, अर्शद आपने चेरीज का नहीं पूछा है, क्योंकि इनको चेरीज बहुत पसंद है। मैं पूछ लूं? मैं पूछता हूँ। अच्छा। वैसे मुझे भी पसंद है। चेरी बहुत पसंद है ना? जी हाँ बिल्कुल, खा लूंगी मगर जी। तुम हर पार्टी पे मैडम, हाँ वो कोई साहब आए मिलने। अच्छा ठीक है, उन्हें मेरे कमरे में बिठा दो, मैं आती हूँ। ठीक है, और सुनो, केक जरा उन साहब को भी दे देना। जी बैठ। साजिद, और अपनी सबके प्लेट लिए इधर दो मुझे। मजेदार चाय बनाओ। ओह सॉरी जी, आपको इंतजार करना पड़ा। जी बताइए, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? मैं
तुमसे ये कहने आया हूं कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। जी क्या मतलब? कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें यहाँ? मेरा ख्याल है ये मेरा पर्सनल मामला है। तुम्हें हर महीने तनख्वाह मिल जाया करेगी। ओह, पूछ सकती हूँ कि इतनी मेहरबानी क्यों मुझ पर? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम 4 पैसे के लिए गैर मर्दों के बीच में बैठो। कौन है आप? तुम्हारी इज्जत के लिए कह रहा हूं। देखिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या हूँ और मेरी इज्जत क्या है, और आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। आउट। आउट। आखिर तुम हो कौन? मैं जो भी हूं, बस मेरी एक बात याद रखना, आइंदा मैं तुम्हें किसी मर्द के साथ नहीं देखूं। मैं पूछ सकती हूँ कि किस रिश्ते के तहत आप मुझे रोक रहे हैं? मैं तुम्हें रोक सकता हूं इसलिए कि तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं रोकता। Shut up! Get out! क्या हुआ सानिया? कौन है ये? पता नहीं कौन है, पहली दफा मिली थी इससे। मुझे तो ये कोई दहशतगर्द लग रहा था। क्या कह रहा था? चाहता क्या है तुमसे? कह रहा था कि मैं तुम लोगों के साथ काम ना करूं। तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, आया और आके धमकी देके चला गया। मेरा ख्याल है पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। नहीं, बात बढ़ जाएगी, और वैसे भी कल प्रोजेक्ट एरिया के लिए निकलना है। और अगर फिर तुम्हारे सामने आ गया तो? देख लेंगे अर्शद। और वैसे भी भौंकते हुए कुत्तों के डर से इंसान अपना रास्ता नहीं बदल लेता सानिया। रिलैक्स। कितने दिनों के टूर पे जा रही हो तुम? ये कोई 5 से 10 दिन तो लग ही जाएंगे। 10 दिन? हाँ। तुम्हें पता है जब तुम टूर पे जाती हो मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। हाँ, जब मेरे टूर्स करीब आते तो आप इतनी रिवायती क्यों हो जाती है? इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माएँ हमेशा रिवायती होती हैं। तुम जब भी टूर पे जाती हो मेरा दिल चाहता है कि किसी वजह से तुम बस रुक जाओ। अच्छा, तो फिर सच सच बताए, आज उस आदमी को आपने तो नहीं मेरे ऑफिस भेज दिया था? किस आदमी को? भाई, आज एक आदमी आया हमारे ऑफिस, कहने लगा कि तुम कल से ऑफिस नहीं आओगी, घर बैठोगी और ये करोगे और वो करोगी, पता नहीं क्या क्या। कौन था? मुझे क्या पता, ना मैंने उससे पूछा और ना ही उसने मुझे बताया। इतनी बड़ी बात और अब तो मुझे ये बता रही हो? मॉम, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो कोई छोटी बात भी नहीं है। ये कौन हो सकता है जो तुम्हें घर बैठने को कह रहा है? और उसने ऐसी बात तुमसे की कैसे? क्योंकि वो पागल था। अब तुम मुझे पागल मत बनाओ। मॉम, रियली वो पागल था, बल्कि वो पहले ऑफिस में आके चीखने लगा, उसके बाद रोने लगा और फिर हंसने लगा, बल्कि हमारे पियो ने तो उसे पकड़ के मारा भी है। अब तुम मुझसे झूठ भी बोल रही हो? मैं आपसे भला क्यों झूठ बोलूंगी? और आप खुद सोचें, आपके अलावा कोई हो सकता है जो मुझे रोके, घर बिठाए? वो वाकई पागल था। वो वाकई पागल था। सानिया मेरी जान, सिवाय तुम्हारे मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी खातिर तुम अपना ख्याल रखा करो, ओके? वो तो मैं रखती हूँ, लेकिन अब आप बताएं किस बैंक में रखूं मैं? गफूर? जी हुजूर।
मैं चंद दिनों के लिए फील्ड पर जा रहा हूँ, तो आप प्लीज डैडी को बता दीजिएगा। बेहतर हुजूर नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी। कहाँ जा रहे हैं? फील्ड पे। देखो साजिद, ये घर है, कोई होटल नहीं। और होटलों में भी चेक इन चेक आउट होते वक्त रिसेप्शन को इन्फॉर्म किया जाता है, इत्तला दी जाती है। तुम तो ये जहमत भी गवारा नहीं करते। क्या समझ रखा है तुमने इस घर को? डैडी मैं इन सबको बताकर तो जाता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूं, कोई मुलाजिम नहीं जिसे सिर्फ तुम्हारे आने और जाने की खबर मिलती रहे। और हो सकता है कि मैं तुम्हें जाने की इजाजत ही न दूं। आपने मुझे अपने रास्ते पर चलने की इजाजत ही कब दी है? इसलिए तो मैं बगैर बताए चला जाता हूँ। तुम जिन रास्तों पे चल रहे हो वो गलत हैं। नहीं डैडी, आप जिन रास्तों को गलत समझ रहे हैं वो गलत नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन भी मुझे ये रास्ते गलत लगेंगे मैं खुद इन्हें छोड़ दूंगा। अब इजाजत है? क्या कहा इसने? अब कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बताया था, वैसे ही निकल लिए बस। कह रहे थे कुछ दिन बाद आऊंगा। पूछा करो फिर। पूछते क्यों नहीं हो कि कहाँ जा रहा है, कितने रोज के लिए जा रहा है? तो पूछ लूंगा। सुनो, जी हुजूर। नाश्ता किया उसने? नाश्ता तो नहीं किया, ऐसे ही निकल लिए। एक नाश्ता तो ही करता हो इस घर में, और वो भी तुमने उसे नहीं दिया। मैंने तो वक्त पे नाश्ता लगा दिया था, उन्होंने किया ही नहीं। आपके लिए नाश्ता लगाने जा रही हूँ।